तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। उम्मीद करता हूं आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं आज की क्लास से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बातों को। पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे आपकी बुक के चैप्टर के ऊपर, जिसमें हम बात कर रहे थे फोर्स एंड प्रेशर की। जिसमें हम क्या बात कर रहे थे? फोर्स एंड प्रेशर की। तो अभी हम प्रेशर वाले कॉन्सेप्ट पर आए नहीं हैं, अभी हम फोर्स को समझ रहे हैं। ठीक है। और फोर्स में हमने ये समझा था कि जो बल है वो क्या होता है। प्रेशर में हम दाब के ऊपर बात करेंगे, प्रेशर को हम हिंदी में दाब कहते हैं, लेकिन ये आगे चल करके हम सीखेंगे। अभी हम फोर्स के ऊपर अपना जो नॉलेज है उसको बढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने ये फोर्स में जो हमने पिछली क्लास में बातें करी थी वो आपके समझ में आई होंगी। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार जो है क्विकली अगर रिवाइज करवाऊं कि फोर्स में हमने क्या क्या बात करी है, इस चैप्टर में हमको क्या क्या कवर अप करना है। हमको कवर अप करना है फोर्स एंड इट्स इफेक्ट। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमको कवर अप करना है, फोर्स एंड इट्स इफेक्ट। देन उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में। फिर हम कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस को देखेंगे। कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर हम देखेंगे कि मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स आते हैं, और नॉन कॉन्टैक्ट के अंदर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स आते हैं। ये सारे फोर्सेस क्या हैं, इनको हमने क्यों कैटेगरीज में डाला है, और इनके अंदर और क्या क्या डिटेल और क्या क्या बातें हमको जो है ध्यान रखनी है वो भी हम सीखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट जैसे कि मैंने आपको बताया था, लास्ट पार्ट में हम प्रेशर के ऊपर बात करेंगे, दाब के ऊपर बात करेंगे, और यहाँ पर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि वायुमंडलीय दाब का। अब नेक्स्ट क्लास में, पिछली क्लास में मैंने आपको फोर्स का इंट्रोडक्शन करवाया था। फोर्स क्या है? फोर्स को हम दो शब्दों में जो है डिफाइन कर सकते हैं, पुश और पुल। पुश और पुल इज नोन एज फोर्स। हम डेली लाइफ में जो भी इवेंट करते हैं वहां पर हम क्या देखते हैं? तो पुश देखते हैं, तो पुल देखते हैं। एक और चीज डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो इम्पोर्टेंटली यहाँ पर नोट डाउन करवाई थी, ठीक है, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि ये पुश है और ये पुल है। फोर्स को हम इन दोनों बातों से डिफाइन करते हैं, लेकिन इस लास्ट वाली बात को देखिए, वी कैन नॉट सी अ फोर्स, वी कैन फील एंड सी इफेक्ट ऑफ द फोर्स। हम फोर्स को देख नहीं सकते, वी कैन नॉट सी द फोर्स। इस बात को जरूर ध्यान रखें, वी कैन नॉट सी द फोर्स मतलब हम बल को देख नहीं सकते, बट वी कैन ओनली फील एंड सी द इफेक्ट ऑफ द फोर्स। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है और वो चलने लग रहा है, ठीक है, रुका हुआ ऑब्जेक्ट जो है चल रहा है, तो हम ये देख सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ था और वो चल रहा है। मतलब किसके कारण चला? फोर्स के कारण। तो हमको क्या दिखा? फोर्स का इफेक्ट दिखा। यहाँ पर बात समझ में आ रही है? ये सारी चीजें हमने पिछली क्लास में करी थी कवर, और इसके साथ ही मैं आपको ये इफेक्ट ऑफ फोर्स जो है इसको दिखाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा हल्का सा डेमोन्स्ट्रेशन, कि आप अपनी डेली लाइफ में किस तरीके से फोर्स को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? ये कोई ऑब्जेक्ट है। अब मुझे इस पर फोर्स को डिफाइन करना है। तो इस पर फोर्स लग रहा है नहीं लग रहा है मुझे कैसे पता लगेगा? जब मुझे कुछ देखने को मिलेगा, यानी जब मैं कुछ चीज महसूस कर पाऊंगा, जब मुझे कुछ दिखेगा, तभी मुझे पता लगेगा कि इस पर फोर्स लग रहा है। अब ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर जैसे एज इट इज है वैसे रखा हुआ है, ये बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है, इसमें मुझे कोई भी चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इस पर अभी कोई फोर्स नहीं लग रहा है। लेकिन अगर अभी हम देखें, जब मैं इसको यहाँ से पुश करता हूँ तो ये ऑब्जेक्ट जो है अब चलने लग रहा है ना? हमको इफेक्ट देखने को मिल रहा है, मूवमेंट देखने को मिल रही है। तो जब ये मूव कर रहा है, हमें देखने को मिल रहा है कुछ इफेक्ट कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, यहाँ से यहाँ जा चुका है। किस वजह से गया? क्योंकि इस पर फोर्स लगा। फिर से मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। अभी ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर है, अभी मैं थोड़ा सा इसको पुश करता हूं तो ये अपनी इस पोजीशन से इस पोजीशन पर आ गया। ये हमने देखा ना? तो हमने क्या बोला? ऐसा हुआ है, क्यों हुआ है? क्योंकि इस पर फोर्स लगा है। फिर से एक बात बताता हूं, हमने फोर्स को नहीं देखा डियर स्टूडेंट्स, हमने जो चेंज था इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में, जो चेंज था उसको देखा, और उसको देखने के बाद हमने बोला कि इसमें फोर्स लगा है। ठीक है। फिर से अब नेक्स्ट बात जो आपको बतानी है वो ये है कि जब मैं इसको इधर से पुश करूंगा मतलब अपने से दूर करूंगा, तो ये पुश हो जाएगा। इसको जब मैं अपने से दूर करूंगा, ये मैं हूं, ये ऑब्जेक्ट है, जब मैं इसे अपने से दूर करूंगा तो ये पुश हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये पुश हो जाएगा। लेकिन जब मैं इसे अपने पास खींचूंगा, जब मैं इसे अपनी ओर लाऊंगा, मतलब ऐसे, तो ये पुल हो जाएगा।
ठीक है। तो पुश मतलब अपने से दूर करना और पुल मतलब अपनी तरफ खींचना। तो ये दोनों ही क्या है, फोर्स है। फोर्स मैंने आपको क्या बताया था, पुश और पुल इज नोन एज फोर्स। मतलब जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को अपने से दूर करता हूं तो वो पुश हो जाता है, और जब मैं उसको अपनी तरफ खींचता हूं तो वो पुल हो जाता है। फोर्स पुश और पुल ही है, ठीक है। और फिर मैंने दूसरी चीज क्या बताई कि आपको कैसे पता लगेगा फोर्स लगा है या नहीं, जब आपको कोई चेंज देखने को मिलेगा, जब आपको कोई इफेक्ट देखने को मिलेगा। ये ऑब्जेक्ट अभी रुका हुआ है, मैंने इस पर फोर्स लगाया, ये चल रहा है, आपने इसे चलता हुआ देखा तो आपने कहा कि इस पर फोर्स लगा है। ये बात आप समझ गए। तो यही चीजें हमने पिछले क्लास में बताई थी। आई होप ये चीज आपके दिमाग में बैठ गई होगी। अब हम कुछ बातें और डिटेल में लिखेंगे इसके बारे में और नोट डाउन करेंगे। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे फोर्स इज पुश और पुल। ये बात आपकी समझ में आ गई कि फोर्स क्या है, पुश है और पुल है। पुश मतलब अपने से दूर धकेलना, पुल मतलब अपनी तरफ खींचना। तो जब भी आप ये दो चीजें देखते हैं, आप क्या कहते हैं कि वहां पर फोर्स लगा है। फिर से मैं कह रहा हूं, वी कैन नॉट सी द फोर्स। अगर आप मुझसे बोलेंगे सर फोर्स तो हमें दिखाई नहीं देता डेली जिंदगी में, बट आप फील कर सकते हैं, फोर्स को आप फील कर सकते हैं और फोर्स के इफेक्ट आप देख सकते हैं, ठीक है। तो डेली लाइफ में अगर आप सुबह से लेकर शाम तक देखें तो 100 टाइम जो है आप जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फोर्स जो हैं अपने आसपास देखते हैं। वो भी आपको बताऊंगा किस तरीके से देखते हैं, बट फिलहाल अभी जो है फोर्स के डेफिनेशन को देखते हैं। अगर मैं इतनी सी बात करूं फोर्स की, तो ये भी डेफिनेशन बिल्कुल सही होगी। अब फोर्स इज अ पुश और पुल। फोर्स क्या है, एक पुश और पुल होता है, इसको हम फोर्स कहते हैं। लेकिन फोर्स की वजह से क्या क्या हो सकता है, फोर्स की वजह से एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर सकता है। मतलब गाड़ी रुकी हुई है और आपने उसको धक्का दिया तो गाड़ी चलने लगी, तो रुकी हुई गाड़ी जो है मूव करने लगी। एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग। तो कोई रुका हुआ ऑब्जेक्ट अगर मूव करने लगे तो हम क्या कहेंगे, वहां पर फोर्स लगा है। अब गाड़ी चल रही है, चलती हुई गाड़ी अगर रुक जाती है, ब्रेक लगाने पर चलती हुई गाड़ी अगर रुक जाती है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट जो है चलता हुआ स्टॉप हो जाता है, वहां पर भी हम क्या कहेंगे, वहां पर भी फोर्स लगा है। दोनों ही केसेस में कोई गाड़ी रुकी हुई है, उसको धक्का मारा, वो चलने लगी, मतलब फोर्स लगाया, पुश करा। और कोई गाड़ी चल रही है, उसको रोका, ब्रेक मारकर उसको रोक दिया, मतलब कि वहां पर भी हमने क्या करा, फोर्स लगाया है। किसके थ्रू, ब्रेक के थ्रू, ठीक है। इसके अलावा और चेंज डायरेक्शन। आपने कभी क्रिकेट का मैच देखा है, क्रिकेट के मैच में जब बॉलर बॉल फेंकता है, जब बैट्समैन की तरफ बॉल आती है, तो बैट्समैन क्या करता है, अपने बल्ले से उस गेंद की डायरेक्शन चेंज कर देता है। बॉल ऐसे आ रही है, बैट्समैन ऐसे कर देता है, तो बॉल की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। अब ये डायरेक्शन को चेंज कैसे करा, डायरेक्शन को चेंज करा उसके बैट से जो फोर्स लगा है उसके थ्रू। तो अगर हम बोलते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, कोई ऑब्जेक्ट किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है और हमने उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, तो वहां भी क्या लगाना होगा, फोर्स लगाना होगा। बात समझ में आई। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, हमको उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, तो क्या करना होगा, फोर्स लगाना होगा। अगर आप गाड़ी एक सीधे रास्ते पे चला रहे हैं और गाड़ी आपको मोड़नी है, राइट या लेफ्ट मोड़नी है, तो आपको गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाना पड़ेगा, वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। वहां पर गाड़ी पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो मैं कह रहा हूं आपको बस महसूस करना है कि आपके आजू बाजू फोर्स, आपको कहां कहां पर फोर्स के इफेक्ट देखने को मिलते हैं। फोर्स नहीं देखने को मिलेगा, फोर्स के इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर गाड़ी आपकी सीधी चल रही है और अचानक से गाड़ी मोड़ दी, मतलब वहां पर फोर्स लग रहा है। अगर गाड़ी चल रही है और गाड़ी की स्पीड स्लो कर दी या गाड़ी रोक दी, मतलब फोर्स लग रहा है। अगर गाड़ी रुकी हुई, आप गाड़ी में बैठे और गाड़ी चलने लगी, मतलब यहां पर फोर्स लग रहा है। कोई ऑब्जेक्ट आपने जो है उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके गए, मतलब वहां पर फोर्स लग रहा है। आपने जो पानी की भरी हुई बाल्टी है वो उठाई, मतलब आपने फोर्स लगाया। तो जितने भी आपके डेली इवेंट है डियर स्टूडेंट्स, आप उनको आज से ऑब्जर्व करें जब तक हम ये फोर्स चैप्टर पढ़ रहे हैं, और ऑब्जर्व करते हुए देखें कि आपने कितनी बार फोर्स को महसूस किया है, कितनी बार फोर्स को फील किया है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हम फोर्स को फील कर सकते हैं, तो आपको वही फोर्स को फील करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो जल्दी से इन बातों को नोट डाउन कर लें, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, फिर हम आगे की बातों के ऊपर चलते हैं। जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे कि फोर्स की वजह से क्या क्या होता है। फोर्स इज पुश और पुल, ठीक है। पुश मतलब दूर धकेलना अपने से, पुल मतलब अपनी तरफ खींचना। और उसकी वजह से हमको कोई ऑब्जेक्ट में मूवमेंट देखने को मिल सकती है, कोई ऑब्जेक्ट रुकता हुआ दिख सकता है, किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज होती हुई दिख सकती है, ठीक है। हम फोर्स को देख नहीं सकते हैं, बट वी कैन फील एंड सी द इफेक्ट ऑफ फोर्स। जल्दी से नोट डाउन करेंगे इसे।
तो आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, यहाँ तक की बातें आपने नोट डाउन कर ली होंगी। इसके आगे चलते हैं, लास्ट क्लास में मैंने आपसे एक्सरसाइज करने को दी थी। इसमें मैंने आपको बताया था कि हम लोग अपने डेली लाइफ में कितने ही काम करते हैं, जिसमें कि हमारे जो एक्शंस हैं वो डिफरेंट टाइप के, हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो डिफरेंट टाइप के एक्शन से एसोसिएटेड रहती हैं। एक्शंस में जैसे कि पुशिंग, मतलब पुश का मतलब मैंने आपको बता दिया, जिसमें हम ऑब्जेक्ट को अपने से दूर धकेलते हैं। पुलिंग मतलब जिसमें हम ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचते हैं। इसके अलावा कुछ और एक्शंस हैं, जैसे पिकिंग। पिकिंग मतलब उठाना, पिकिंग मतलब उठाना। जैसे हम क्या करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट जैसे पेन को पिक करते हैं, पेन को उठाते हैं, तो पिकिंग वो वाला एक्शन हो गया। हिटिंग मतलब जोर से मारना, जब हम क्या करते हैं बैट से बॉल को मारते हैं तो वो हो गया हिटिंग। लिफ्टिंग मतलब उठाना, लिफ्टिंग मतलब उठाना, आप कोई अपना बैग उठा करके अपने कंधे पर लगा रहे हैं, दैट इज लिफ्टिंग। लोअरिंग मतलब नीचे करना, है ना, जैसे आप कुएं की बाल्टी जो है कुएं में डालने के लिए उसको लोअर करते हैं, नीचे को डालते हैं, है ना। देन फ्लाइंग, फ्लाइंग मतलब उड़ना। किकिंग मतलब लात मारना, ठीक। थ्रोइंग मतलब फेंकना, ठीक है। और थ्रोइंग में भी ध्यान रखना अपने से दूर, अपने से दूर या अपने पास, ये चीज ध्यान रखना बस। शटिंग मतलब बंद करना, जब हम इस तरीके से किसी चीज को बंद कर देते हैं। फ्लिकिंग मतलब डायरेक्शन चेंज कर देना, फ्लिकिंग मतलब डायरेक्शन को चेंज कर देना। तो ये डिफरेंट एक्शंस जो है हमारी डेली लाइफ में हम करते हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये हमारी डेली लाइफ के कुछ काम हैं, डेली लाइफ के कुछ काम हैं। जैसे सबसे पहला है मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल। एक टेबल के ऊपर किताब रखी हुई है, आपको उसको मूव करना है। अब उसको आप कैसे मूव कर सकते हो, उसको पुश कर सकते हो, उसको धकेल सकते हो, है ना, या फिर उसको खींच सकते हो, दूसरी तरफ से उसको अपनी तरफ खींच सकते हो, तो भी तो मूव हो जाएगी। और तीसरा हमने लिखा है लिफ्टिंग। लिफ्टिंग मतलब यहां से उठाई और यहां पर रख दी, है ना। तो तीन तरीके से हम एक टेबल के ऊपर बुक को मूव कर सकते हैं, या तो उसको पुश कर दिया, या तो दूसरी तरफ से उसको खींच दिया, या तो उठा करके दूसरी जगह रख दिया, है ना। तो पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग। अब इधर आपको क्या करना है कि क्या इसमें पुश आपको दिख रहा है, क्या आप इसमें ऑब्जेक्ट को अपने से दूर कर रहे हो, बिल्कुल कर रहे हो। क्या आप ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ भी खींच रहे हो, हाँ, अगर मैं उधर से ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचूंगा तो भी तो वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा, मतलब इसमें पुश भी हो रहा है, पुल भी हो रहा है, दोनों जगह यस यस आ जाएगा। बात समझ गए। अब ऐसे ही दूसरा इवेंट है जिसमें हम ओपनिंग और शटिंग अडोर करते हैं, मतलब दरवाजे को खोलना या बंद करना, ठीक है। इसके बाद ड्रॉइंग अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल। कुएं से आप क्या करते हैं, पानी को निकालते हैं। तो कुएं से आप पानी को निकालने के लिए क्या करते हैं, बाल्टी को अपने से दूर करते हैं, बाल्टी को लोअर करते हैं, लोअरिंग आएगा इसमें। मैंने आपको बताया था लोअरिंग के एग्जाम्पल में हम क्या करते हैं, बाल्टी को नीचे की तरफ कुएं के अंदर डालते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, जब पानी भर जाता है तो रस्सी को हम खींचते हैं, मतलब हम यहाँ पर पुलिंग भी कर रहे हैं, ठीक। तो ये आपको यहाँ पर मेंशन करना है कि आप कौन कौन से एक्शन कर रहे हो, ठीक है। और फिर उसके बाद उसमें पुशिंग है, पुलिंग है, दोनों है तो यस यस कर दो, पुश है पुल जो चीज़ नहीं है उसके लिए नो कर दो, ठीक है। अभी आप इसको खुद से कोशिश करेंगे। अब फुटबॉल प्लेयर टेकिंग अ पेनल्टी किक। एक फुटबॉल का खिलाड़ी जो है जब फुटबॉल पे पेनल्टी किक मारता है तो वो कोशिश करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जोर से फुटबॉल को किक कर सके। अब इस केस में वो क्या करेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बॉल को अपनी तरफ तो नहीं खींचेगा ना, अपने से दूर ही भेजेगा, मतलब यहाँ पर पुलिंग तो नहीं होगा, सिर्फ पुश पुश होगा। तो यहाँ पर पुल में क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा। पुश में क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो फुटबॉल का खिलाड़ी है उसको फुटबॉल को क्या करना है, दूर भेजना है अपने से, यानी पुश ही करना है, अपनी तरफ थोड़ा ना खींचेगा वो, है ना। तो ये चीज जरा सोचनी है। इसमें वो क्या कर सकता है, उसको किक कर सकता है, उसको पुश कर सकता है, उसको लिफ्ट कर सकता है, जो भी चीजें वो कर सकता है वो यहाँ पर आ जाएगा। देन अ क्रिकेट बॉल हिट बाय अ बैट्समैन। इसमें क्या करेगा भाई, क्रिकेटर को अगर बॉल को हिट करना है तो वो भी क्या करेगा, अपने से दूर, जितना दूर हो सके उतना दूर भेजने की कोशिश करेगा बॉल को, यानी कि यहाँ पर भी क्या आएगा, पुश आएगा। मूविंग अ लोडेड कार्ट, जिसमें आप सब्जी लेने के लिए आप देखते होंगे मॉर्निंग में जो वेजिटेबल वेंडर्स जो हैं, सब्जी वाले आते हैं और उन्होंने कार्ट के ऊपर जो है सब्जी रखी होती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कार्ट। उसके ऊपर आपने क्या करा हुआ है, सामान रखा हुआ है, यानी कि दैट कार्ट इज लोडेड, समझ में आया। जिसको हम ठेली बोल देते हैं अपनी आम भाषा में, उस तरीके का कार्ट है, उसके ऊपर सामान रखा हुआ है। अब उसको आपको मूव करना है, तो ये तो आप इधर से धक्का मार के आप देखते होंगे जिस तरीके से सब्जी वाले उसको पुश करते हुए ले जाते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, दूसरी तरफ से जाकर के उसको ऐसे खींच सकते हैं पीछे पीछे से अपने, है ना। तो आप जो जो एक्शन कर सकते हैं वो यहाँ पर आप लिखेंगे।
इसके बाद ओपनिंग अ ड्रॉर, ड्रॉर मतलब एक दराज है, दराज में जो है आपने सामान रखा रहता है, अलमारी में रहती है आपके, या फिर आपके बॉक्स में रहती है, आपके बेड में रहती है, आपको उसको खींचना है, तो खींचने के लिए आपको उसको खोलना है, तो खोलने के लिए आपको उसको खींचना ही पड़ेगा, है ना। अगर आप उसको पुश करेंगे, धकेलेंगे तो बंद होगा। अगर आपको उसको ओपन करना है, क्या बोला है, ओपनिंग अ ड्रॉर, ओपनिंग में आपको क्या करना पड़ेगा, उसको खींचना पड़ेगा, यानी यहाँ पर पुलिंग होगा, यहाँ पर पुशिंग नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर पुश का एक्शन नहीं होगा। तो मैंने आपको समझा दिए हैं साथ के साथ एक्शन, है ना। इसमें आपको क्या क्या भरना है ये भी मैंने ओरली आपको बता दिया। अब आपको क्या करना है, अपना दिमाग लगाते हुए इनको भरना है। कहां पर आप पुश करेंगे, कहां पर आप पुल करेंगे, कहां पर आप दोनों करेंगे, वो भी आपको यहाँ पर मेंशन करना है। तो जल्दी से 2 मिनट के टाइम में पहले तो इस टेबल को आप नोट डाउन करें, और फिर इसमें पुशिंग पुलिंग और एक्शन जो है इसको भरें, जल्दी से करें। तो प्यारे बच्चों, अब तक आपने जो है इस एक्टिविटी को नोट डाउन कर लिया होगा और फिलअप भी कर लिया होगा। अब देखिए, मैं इसमें आपकी हेल्प कर देता हूँ, किस तरीके से आपने इसको फिलअप करा होगा, अपने आंसर्स जो है इसमें आप मैच कर लीजिए। सबसे पहले हम ये पुश और पुल वाला कॉलम भरेंगे, तो इसके लिए आप ध्यान से देखिए किस तरीके से आपको कॉलम को जो है फिलअप करना है। सबसे पहले हम पुश और पुल वाला कॉलम जो है भर रहे हैं। अगर मुझे एक दरवाजे को खोलना है या फिर बंद करना है, क्या लिखा है, ओपनिंग और शटिंग अ डोर, ओपनिंग और शटिंग अ डोर, ठीक है, दरवाजे को खोलना और बंद करना। तो दरवाजे को खोलते और बंद करते टाइम मुझे पुश भी करना होता है, पुल भी करना होता है, यानी कि यहाँ भी यस आ जाएगा और यहाँ भी यस आ जाएगा, मतलब पुश भी करेंगे इसमें हम और पुल भी करेंगे। नेक्स्ट देखो, ड्रॉइंग अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल, मतलब मुझे अगर कुएं से पानी निकालना है, तो भाई जब पानी भर जाता है तो रस्सी को खींचते हैं, मतलब पुल भी होता है। और सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ता है, बाल्टी को जो है किसमें डालना पड़ता है, कुएं में, यानी कि उसको पुश करना है, अपने से दूर करना है। तो यहाँ भी मुझे क्या देखने को मिल रहा है, पुश भी देखने को मिल रहा है और पुल भी देखने को मिल रहा है। अब आप समझ रहे होंगे किस तरीके से हमने फिल किया इसको। फुटबॉल प्लेयर टेकिंग अ पेनल्टी किक, जब एक फुटबॉल का खिलाड़ी एक पेनल्टी किक लेता है तो उसमें उसको क्या करना होता है, बॉल को अपने से दूर, मतलब जब वो किक करेगा तो बॉल को अपने से दूर रखना है, मतलब वहां पर क्या होगा, पुशिंग होगा, यहाँ पर पुलिंग नहीं होगा। तो पुल के लिए क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा। अब समझिए आप बात को। नेक्स्ट, क्रिकेट बॉल हिट बाय अ बैट्समैन, सेम, क्रिकेटर क्या करता है, अपने से ज्यादा दूर भेजने की कोशिश करता है बॉल को, ठीक है। मूविंग अ लोडेड कार्ट, तो मैंने आपको क्या बोला, ये सब्जी वाला जो ठेला है, इसको मैं ऐसे करके धकेल करके भी ले जा सकता हूँ, और इसको मैं ऐसे खींच करके अपने साथ साथ जो है चला चला सकता हूँ। तो दोनों ही तरीके से पुल और पुश जो है मैं इसमें कर सकता हूँ। और लास्ट ऑप्शन है ओपनिंग अ ड्रॉर, एक दराज को खोलना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पुल करना पड़ेगा, पुश करूंगा तो वो खुलेगा नहीं, ठीक है। तो यहां पर ओपनिंग अ ड्रॉर में पुश के लिए आ जाएगा नो और पुल के लिए आ जाएगा यस। तो सबसे पहले इस बात को आप समझिए कि जो पुश और पुल का एक्शन है वो आप किसी किसी इवेंट में, जो आपका जो एक्टिविटी है उसमें आप किस तरीके से करेंगे, किस में आप पुल कर सकते हैं, किस में आप पुश कर सकते हैं, ये आपको सोच के करने हैं, है ना। ऐसा नहीं कि मैं आपको बता रहा हूँ, आपको याद करा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये आपके डेली लाइफ में होने वाले काम है, आपको सोचना है कि आप इन कामों को किस तरीके से करते हैं। पुश और पुल का मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया। अपने से अगर आप दूर करते हैं किसी चीज को तो पुश होता है, अपनी तरफ खींचते हैं तो पुल होता है, ठीक है। उस बेसिस पर आप यस और नो यहाँ पर फिल कर सकते हैं। फिलहाल बात आई एक्शंस की, कौन कौन से एक्शंस आप यहाँ पर एसोसिएट कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप के एक्शंस है ना, मैं कुछ एक्शंस यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। जैसे सपोज अगर हम बात करें दरवाजे को खोलना, तो दरवाजे को ऐसे करके खोला जाता है, मतलब ऐसे करके अपनी तरफ खींचना है। तो अपनी तरफ खींचना मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, पुलिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं दरवाजे को पुल भी कर सकता हूँ, ठीक है। पुलिंग के थ्रू मेरा एक एक्शन हो गया, पुलिंग के थ्रू मैं दरवाजे को खोल सकता हूँ। अच्छा, दरवाजे को अगर बाहर की तरफ खोलना है तो ऐसे पुश करा, दरवाजा खुला, फिर निकल के, तो पुश करके भी दरवाजा जो है खुल सकता है, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, पुशिंग आ जाएगा, है ना। इसके बाद अगर बात करें ड्रॉइंग अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल, तो पहले बाल्टी को धकेला किसमें, कुएं में, मतलब क्या हो गया, पुशिंग हो गया। फिर उसके बाद क्या करा, उसको लोअर भी करना होता है हमको, बाल्टी को लोअर भी करना होता है, मैंने आपको बताया था यहाँ पर लोअरिंग का एक्शन भी आएगा, ठीक है। और लोअरिंग मतलब नीचे करना, और उसके बाद जब पानी भर जाए तो उसको रस्सी को खींचना, मतलब पुलिंग। तो यहाँ पर 3 एक्शन हमारे आ गए, इस तरीके से आप भर सकते हैं। नेक्स्ट है फुटबॉल पेनल्टी किक। तो फुटबॉल पेनल्टी किक में एक तो क्या करेगा, वो बॉल को पुश करेगा अपने पैर से, अपने पैर से किक मारेगा तो फुटबॉल को पुश करेगा, है ना, प्लेयर। तो यहाँ पर पुशिंग आ गया। इसके बाद क्या करेगा, वो किक करता है, बॉल को क्या करता है, किक करता है। एक तो हमको आराम से समझ में आ गया, भाई पेनल्टी किक ले रहा है तो फुटबॉल पर लात मारेगा, किक करेगा, तो किकिंग भी आ गया, ठीक है। इसके अलावा वो क्या करेगा, जोर से उसको हिट करेगा, जोर से फुटबॉल को मारेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा दूर जाए, मतलब यहाँ पर हिटिंग भी आ जाएगा।
इस तरीके से आपको जो है सोच सोच करके एक्शंस फिलअप करने हैं। नेक्स्ट अगर बात करूं क्रिकेट बॉल हिट बाय अ बैट्समैन, तो सेम चीज़ है भाई, यहाँ पर पुशिंग भी आ जाएगा, बट यहाँ पर जो क्रिकेट की बॉल है उसको लात से नहीं मारते तो किकिंग नहीं आएगा, हिटिंग आ जाएगा, है ना। इस तरीके से आप इनमें से जो एक्शंस हैं इनको आप भर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मूविंग अ लोडेड कार्ट। मूविंग अ लोडेड कार्ट, अगर आप कोई गाड़ी, वो मैंने जो बताया था सब्जी का ठेला है उसको हिलाना है खिसकाना है, तो पुशिंग पुलिंग कर सकते हैं आप उसमें। ओपनिंग अ ड्रॉर, यहाँ पर ओनली पुलिंग होगा, ये बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है इन एक्टिविटीज़ को फिलअप कर सकते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ एज इट इज़ वैसा ही लिखने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आपको याद करा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आपको खुद से सोच समझ करके ये चीज़ें इसमें फिलअप करनी है और मेंशन करनी है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। जल्दी से इस टेबल को फिल कर लीजिए, और जिस बच्चे ने पहले फिलअप ये करी थी, जिस बच्चे ने अपना जो आंसर लिखा था उसको वो मैच भी कर ले एक बार जल्दी से। तो चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लें इसे। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपको जो बातें बताई गई हैं वो आपकी समझ में आई होंगी, आपने उन्हें नोट डाउन भी किया होगा, और साथ ही साथ मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप घर से इन चीज़ों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। इनको घर में एक बार रिवाइज जरूर करना। इस टेबल को रिवाइज कैसे करना है, आपको ये सारे एक्शन लिख लेने हैं एक पेज पर, और उसके आगे के जगह जो है खाली छोड़ देनी है। अब आपको किसी चीज़ की हेल्प नहीं लेनी है, आपको दिमाग में सोचना है हर एक एक्शन को, और फिर उसके आगे आपको जो याद आता जा रहा है, पुशिंग पुलिंग, है ना, थ्रोइंग किकिंग, ये सारी चीज़ें आपको उसके आगे फिर लिखनी है। आप खुद से भी एक्शन डाल सकते हैं, आप इनकी जगह खुद से भी एक्शन डाल सकते हैं। जैसे मैं एक एक्शन खुद से डालता हूँ, जैसे मुझे क्या करना है, जैसे मुझे क्या करना है, जैसे सपोज मुझे क्रिकेट बॉल थ्रो करनी है, क्रिकेट बॉल को जो है उसको फील्ड करना है ना। क्रिकेट की बॉल जो है वो फील्डर के पास आती है, तो उसमें वो क्या क्या एक्शन करता है, पहले उसको पुल करता है, फिर उसके बाद बॉल को थ्रो करता है, पुलिंग थ्रोइंग। तो इस तरीके से आपको समझना है, एक्शन खुद से आप लिखें, उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन से एक्टिविटी आप खुद से लिखें, उसमें कौन कौन से एक्शन कर सकते हैं वो लिखें, और फिर इस तरीके से एक आप टेबल खुद से क्रिएट कीजिए होमवर्क में। तो मुझे उम्मीद है आप लोग इस होमवर्क को जरूर करके आएंगे। अगली क्लास में मिलते हैं डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।